हेलो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे हमारी क्लास 7th बुक का जो नेक्स्ट चैप्टर है, जिसका नाम है संजय द ब्रेव बॉय। क्या नाम है बेटा? संजय द ब्रेव बॉय। इसको हम लोग आज स्टडी करेंगे, इसको पढ़ेंगे। ये आप देखो चित्र देख पा रहे होंगे, उसमें संजय बना है और कोई एक लड़की बनी है, उसको वो पकड़ के खींच रहा है। किससे खींच रहा है? अपनी बैसाखी के जरिए उसको खींच रहा है। ठीक है, हम लोग आते हैं अब चैप्टर पे। कह रहा है संजय वाज ए स्टूडेंट ऑफ क्लास 7। संजय था ए स्टूडेंट यानी कि एक विद्यार्थी, ऑफ क्लास 7 यानी कक्षा 7 का एक विद्यार्थी था। संजय कौन था? संजय कक्षा 7 का एक विद्यार्थी था। ही लिव्ड वो रहता था विद हिज पेरेंट्स अपने माता पिता के साथ। विद मीन्स होता है साथ, हिज मीन्स होता है अपना, अपनी, अपने, और पेरेंट्स मीन्स होता है माता पिता। संजय अपने माता पिता के साथ रहता था। इन द विलेज, कहाँ? गांव में रहता था। और गांव का क्या नाम था? शांतिपुर। यानी कि संजय एक कक्षा 7 का विद्यार्थी था। वह अपने माता पिता के साथ में अपने गांव शांतिपुर में रहता था। ही हैड लॉस्ट वो खो चुका था। लॉस्ट मीन्स होता है खोना। वो खो चुका था। वन ऑफ हिज लेग्स अपनी एक टांग खो चुका था। लेग्स मीन्स होता है टांग। एक टांग खो चुका था। इन एन एक्सीडेंट एक दुर्घटना में। संजय जो लड़का था वो अपनी एक टांग एक दुर्घटना में खो चुका था। ही ऑलवेज वो हमेशा फेल्ट महसूस किया, उसने हमेशा महसूस किया यानी कि वो हमेशा महसूस करता था। डैट मीन्स होता है कि एवरी वन लुक्ड एट हिज लेग, कि सभी लोग, प्रत्येक व्यक्ति क्या देखते हैं? उसकी टांगों को देखते हैं। एंड लाफ्ड और हंसते हैं। एट द वे ही वॉक्ड, जब वो चलता है तो उसको देख करके सब लोग क्या करते हैं? हंसते हैं। संजय ने ये अपने आप में महसूस किया, यानी कि हमेशा उसको महसूस होता था कि जब वो चलता है तो एवरीवन यानी कि प्रत्येक व्यक्ति क्या करता है? उसकी टांगों को देखता है और सभी लोग उसके ऊपर हंसते हैं, मजाक उड़ाते हैं उसका। इसलिए ही ऑलवेज वो हमेशा क्या करता था? ट्राइड कोशिश उसने की, हमेशा वो कोशिश करता था टू एवॉइड। एवॉइड मीन्स होता है दूर भगाना, यानी कि किसी को निगलेक्ट कर देना, ज़्यादा भाव ना देना। इसलिए वो हमेशा दूसरों को क्या करता था? निगलेक्ट करता था। पीपल यानी कि सभी लोगों को वो अपने आप से दूर हमेशा रखने की कोशिश किया करता था। यानी कि सब लोग वो सोचता था कि कोई भी मेरे पास ना आए, मुझे देखे ना। इसलिए लोगों को वो हमेशा कैसे करता था बेटा? अवॉइड किया करता था। वन मॉर्निंग एक सुबह, वेन संजय जब संजय डिड नॉट गेट अप जब नहीं जागा। क्या होता है? एक सुबह जब संजय नहीं जागता है, हिज मदर उसकी मम्मी वो हिम अप उसे जगाती हैं। एक दिन एक सुबह सुबह क्या होता है? संजय जब नहीं जगता है तो उसकी मम्मी उसे क्या करती है बेटा? जगाती हैं। मम्मी कह रही हैं, मदर कहती हैं, मदर मीन्स होता है मम्मी या माता जी। वो कहती हैं वेक अप संजय, उठो बेटा संजय, यू आर गेटिंग लेट, तुम क्या हो रहे हो? तुम्हें तुम्हें देरी हो रही है। तुम देर जल्दी जग जाओ, नहीं तो तुम्हें क्या हो रही है? देरी हो रही है। संजय कहता है मदर, मम्मी, आई डोंट वांट टू गो टू स्कूल, मैं स्कूल नहीं जाना चाहता हूँ। क्यों नहीं जाना चाहता था स्कूल? क्योंकि सब लोग वहाँ पर उसका क्या उड़ाते थे? मजाक उड़ाया करते थे। इसकी वजह से उसने सोचा कि मैं आज अपने स्कूल है नहीं जाऊँगा। मदर ने पूछा, मम्मी ने पूछा, वाई संजय, क्यों संजय, तुम क्यों नहीं जाना चाहते हो स्कूल? संजय बोला आई फील नेग्लेक्टेड माँ, यानी कि मुझे ऐसा महसूस होता है कि सब लोग मुझे क्या कर रहे हैं? नेग्लेक्ट कर रहे हैं, यानी कि मेरा तिरस्कार कर रहे हैं, मुझे कोई भी प्यार नहीं करता है। सभी लोग मुझे तिरस्कृत करते हैं, दूर भगाते हैं अपने आप से। माँ मीन्स मम्मी। कह रहा है मुझे ऐसा फील होता है कि सब लोग मुझे अपने आप से दूर रखने की कोशिश करते हैं, मुझे नेग्लेक्ट करते हैं। माई स्कूल मेट्स, और जो मेरे स्कूल मेट्स हैं यानी कि जो मेरे स्कूल के जो विद्यार्थी हैं, स्कूल में जो साथ पढ़ने वाले हैं, डोंट लाइक माई कंपनी, कोई भी मेरी कंपनी पसंद नहीं करता है। कंपनी मतलब होता है साथ, कोई भी मेरा साथ पसंद नहीं करता है। मदर कहती है माई डियर चाइल्ड, मेरे प्यारे बच्चे, यू आर अ स्ट्रॉन्ग बॉय, कि तुम्हें ऐसे छोटी छोटी बातों पे नाराज़ नहीं होना चाहिए। तुम क्या हो?
तुम्हें मेरे प्यारे बच्चे, यू आर अ स्ट्रॉन्ग बॉय, तुम बहुत ही बहादुर बच्चे हो। डोंट लूज हर्ट, अपने दिल को छोटा मत करो, यानी कि अपने आप को कभी कमज़ोर मत समझो। डोंट लूज योर हर्ट, यानी कि अपने हर्ट को, अपने दिल को कभी छोटा ना करो। मन के हारे हार है, मन के जीते जीत, यानी जिसने अपने मन को जीत लिया तो वो जीत गया, और जिसने ये सोच लिया कि मेरी हार निश्चित है तो वो निश्चित ही हार जाएगा। इसलिए हमेशा मन को कैसे कैसे रखना चाहिए, ताकतवर रखना चाहिए। आगे कह रहा है कि यू हैव सो मैनी गुड क्वालिटीज, उसकी मम्मी कह रही हैं कि यू हैव सो मैनी गुड क्वालिटीज, तुम्हारे पास हैं। हैव का प्रयोग यहाँ किस लिए हुआ बेटा, पास के प्रयोग में हुआ है। ठीक है, जैसे कहते हैं मेरे पास एक कुत्ता है, तो क्या बनाएंगे इसका टेंस, इसका टेंस बनाते हैं आई हैव ए डॉग, मेरे पास एक कुत्ता है। जब हम कभी अधिकार की बात करते हैं तो वहाँ पर हैव और हैज का प्रयोग किया जाता है, और जब हम इसके अधिकार में हम लोग पास्ट टेंस की बात करते हैं तो वहाँ पर हैड का प्रयोग किया जाता है। आगे कह रहा है, मम्मी कह रही हैं यू हैव सो मैनी गुड क्वालिटीज, तुम्हारे पास बेटा क्या है, मैनी मीन्स बहुत, और बहुत सारी, गुड मीन्स अच्छी, क्वालिटीज मीन्स गुण, तुम्हारे पास बहुत अच्छे अच्छे क्या हैं बेटा, गुण हैं। अ डे, एक दिन, विल कम, हम आएंगे, वेन एवरी वन विल प्रेज यू, एक दिन ऐसा आएगा, क्या कह रहा है, अ डे विल कम, एक दिन ऐसा आएगा, वेन, जब, एवरी वन, प्रत्येक, विल प्रेज यू, सभी लोग तुम्हारी, प्रत्येक व्यक्ति तुम्हारी क्या करेंगे, प्रशंसा करेंगे। एक दिन बेटा ऐसा आएगा कि सब लोग तुम्हारी क्या करेंगे, प्रशंसा करेंगे। प्रेज मीन्स होता है प्रशंसा। फिर संजय कहता है हाफ हार्टली, यानी कह रहा है आधे मन से कहता है, आधे अधूरे मन से कहता है, यानी कि पूरी खुशी के साथ नहीं कहता है, आधे अधूरे मन से कहता है। ओके मदर आइल गो, उसने कहा ठीक है मम्मी, आइल गो, मैं जाऊंगा। आइल गो का मतलब यहाँ पर होता है आई सेल कर दो या आई विल कर दो, यानी कि जो डबल एल लगा है इसका मतलब विल और सेल होता है, जो कि फ्यूचर टेंस के लिए बताता है। तो यहाँ पर क्या मतलब हुआ आइल गो का, मैं ज़रूर जाऊँगा। संजय वॉकड स्लोली टू द स्कूल, संजय चला धीरे धीरे, स्लोली मीन्स होता है धीरे धीरे, धीरे से चला, टू द स्कूल, स्कूल की तरफ। संजय अपने स्कूल की तरफ बहुत धीरे से चला। एज ही इंटर्ड, जैसे ही, एज मीन्स होता है जैसे, ही मीन्स वह, जैसे ही, जैसे ही, एज ही इंटर्ड, जैसे ही वो इंटर्ड किया, द स्कूल, जैसे ही उसने स्कूल में क्या किया, प्रवेश किया। इंटर्ड मीन्स होता है प्रवेश करना। जैसे ही उसने स्कूल में प्रवेश किया, ही टॉटर्ड, वो कैसे, वो लड़खड़ा गया। एंड फेल डाउन, और वो गिर गया। टॉटर्ड मीन्स होता है लड़खड़ाना, तो वो लड़खड़ाया, एंड फेल डाउन, और वो नीचे गिर गया। ही नोटिस्ड, उसने नोटिस किया, यानी कि उसने बहुत बारीकी से देखा, नोटिस करना मतलब बहुत बारीकी से देखना। ही नोटिस्ड, उसने देखा, ध्यान से देखा। डैट की, डैट मतलब होता है कि, द चिल्ड्रन, बच्चे, वर स्टारिंग एट हिम, क्या कर रहे थे, उसके ऊपर हंस रहे थे। सही, बच्चे उसके ऊपर क्या कर रहे थे, हंस रहे थे। सडनली, अचानक से, दे वस्ट, वो उसके ऊपर क्या करने लगे, वो जोर जोर से, दे सडनली, तभी अचानक से, दे वर्स्ट, वो जोर जोर से, इनटू लाफ्टर, वो उसके ऊपर क्या करते हैं बेटा, हंसने लगते हैं। आगे देखो, ही फेल्ट, उसने महसूस किया। माइजरेबल मीन्स क्या होता है, दयनीय। वो कैसा था, उसने महसूस किया, अपने आप को बहुत दयनीय स्थिति में पाया, यानी कि कैसे पाया, संजय ने अपने आप को बहुत एक नाजुक अवस्था में उसने अपने आप को पाया। ही थॉट, उसने सोचा, ऑफ हिज मदर्स वर्ड, उसने अपनी मम्मी के जो शब्द थे उनको उसने क्या कर लिया, उसने सोचा। मम्मी ने क्या कहा था उसकी, कि मेरे प्यारे बच्चे, यू आर अ स्ट्रॉन्ग बॉय, तुम कैसे बच्चे हो, तुम कैसे बच्चे हो बेटा, एक बहुत अच्छे मजबूत बच्चे हो। डोंट लूज हर्ट, अपने दिल को कभी छोटा मत करो, क्योंकि अ डे विल कम वेन एवरी वन विल प्रेज यू, एक दिन ऐसा आएगा कि सभी लोग तुम्हारी प्रशंसा करेंगे।
ही केप्ट, उसने केप्ट रखा, हिज चिन अप, उसने अपनी चिन को, चिन मतलब होता है ठुड्डी, बॉडी पार्ट्स में इसका नाम आता है। ही केप्ट, उसने रखी, हिज चिन अप, उसने अपनी ठुड्डी को ऊपर रखा, एंड वेन टू द क्लास, और वो क्लास में चला गया। यानी कि वो खड़ा होता है और अपनी क्लास में चला जाता है। ड्यूरिंग, ड्यूरिंग मीन्स होता है के दौरान। क्या होता है ड्यूरिंग मीन्स? के दौरान। ड्यूरिंग द ब्रेक ही ट्राइड टू टॉक टू अमित हु सैट बिसाइड्स हिम। कह रहा है ड्यूरिंग द ब्रेक, यानी कि ब्रेक मीन्स जब दोपहर में आपका इंटरवल होता है जिसे हम लोग लंच कहते हैं। ड्यूरिंग द ब्रेक यानी कि लंच के समय में ही ट्राइड, उसने कोशिश की, ट्राइड मीन्स होता है कोशिश करना, कोशिश की, टू टॉक, बात करने की। किससे? टू अमित, अमित से बात करने की उसने कोशिश की। कितने समय की बात बता रहा है? दोपहर के समय की बात बता रहा है कि जब उसने कोशिश की अमित से बात करने के लिए। अमित कहाँ बैठा था? वो मतलब होता है जो कि, वो मीन्स क्या होता है बेटा? जो कि। जब अमित वो सैट बिसाइड हिम, यानी कि जो कहाँ अमित कहाँ बैठा था, उसके बिसाइड मीन्स होता है बगल में या किनारे, जो हिम मीन्स होता है उसके, यानी कि जो अमित था उसके जो बिल्कुल किनारे बैठा था, जो बिल्कुल बगल में बैठा था, उससे उसने बात करने की कोशिश की, बात करने की कोशिश की। और कह रहा है योर वॉच इज वेरी नाइस अमित। संजय क्या कहता है उससे कि अमित योर वॉच, तुम्हारी घड़ी, इज वेरी नाइस, तुम्हारी घड़ी बहुत ही सुंदर है। ही सैड, उसने कहा। बट, लेकिन, बट मीन्स क्या होता है? लेकिन अमित टर्न अवे टुवार्ड्स विपिन, लेकिन अमित कहाँ की तरफ मुड़ गया? विपिन की तरफ है मुड़ गया। यानी कि इससे दूर, इससे बात भी नहीं की संजय से, और वो किसकी तरफ मुड़ गया? विपिन की तरफ मुड़ जाता है। अमित प्रिटेंडेड नॉट, अमित प्रिटेंडेड नॉट टू हैव हियर्ड हिम। प्रिटेंडेड मीन्स क्या होता है बेटा? अमित, अमित प्रिटेंडेड नॉट टू हैव हियर्ड हिम, अमित ने ऐसा प्रिटेंड किया, यानी कि दिखावा किया कि नॉट टू हैव हियर्ड हिम, कि अमित ने उसको नहीं सुना है। कभी कभी ऐसा होता है ना, आप हमारे साथ भी और आपके साथ भी यही होता है कि हम लोग अनसुनी कर देते हैं। यानी कि हम लोग सुन तो लेते हैं अपनी बात, उनकी बातों को, जो हमें कोई कोई कमांड दे रहा है कि तुमको बेटा ये करना है, हम लोग सुन लेते हैं, लेकिन क्या कर देते हैं? अनसुनी कर देते हैं उसका। क्योंकि हमको जब वो कहता है कि तुमने ऐसा काम क्यों नहीं किया, तो कह देते हैं कि हमने सुना ही नहीं था, तो काम कहाँ से कर देंगे, है ना? यदि सुन लेते तो काम तुम्हारा पूरा हो जाता, हमने सुना ही नहीं है तो काम कैसे कर देंगे? वही बात यहाँ पर अमित कह रहा है कि मैंने तुम्हें यार ध्यान ही नहीं दिया था, है ना? मैंने तुम्हें क्या नहीं किया? मैंने तुम्हें ध्यान नहीं दिया था। इस हिसाब से कहता है। संजय मूव्ड क्लोजर टू अमित, संजय किसकी तरफ थोड़ा सा और पास में आया? अमित की और पास में आया। सो डैट ही कुड बी हियर्ड इजली, वो इसलिए पास में आता है कि वो बड़ी आसानी से हियर्ड, उसे सुन ले, यानी कि कुड बी हियर्ड इजली, उसे बहुत आसानी से, संजय सोच रहा है कि मुझे बड़ी आसानी से ये सुन सके, इसलिए अमित के वो और क्लोजर हो जाता है। क्लोजर मीन्स होता है नज़दीक, वो उसके और नज़दीक और उसके पास में आ जाता है कि उसको अमित सुन ले। संजय अमित से कहता है कि हाय अमित, यानी कह रहा है हे अमित, हे मतलब हे अमित, तो नहीं, हाँ बोलते नहीं करते, हाय हेलो बोलते हैं, वही वाला हे है। कह रहा है हे अमित विच इज योर फेवरेट गेम, अमित कौन सा है तुम्हारा फेवरेट गेम, तुम्हारा पसंदीदा गेम कौन सा है? तो फेवरेट मीन्स होता है पसंदीदा या पसंद का। तो कह रहा है डू यू लाइक स्विमिंग, क्या तुम पसंद करते हो क्या स्विमिंग, क्या तुम्हें स्विमिंग पसंद है, क्या तुम स्विमिंग को पसंद करते हो? अमित, अमित अब देखो कैसे आंसर दे रहा है, विदाउट लुकिंग एट हिम, बिना उसकी तरफ देखे हुए। अब बेचारा लंगड़ा लूला है, जिसे हम लोग विकलांग कह देते हैं। आजकल तो मोदी जी ने उसको नया नाम दे दिया है दिव्यांग। क्या दे दिया बेटा? दिव्यांग नाम दे दिया है। वो विकलांग नहीं कहते, अब क्या कहते हैं? दिव्यांग, यानी भगवान के दिए हुए दिव्य अंग। ठीक है। तो लेकिन ये अमित क्या करता है बेटा? विदाउट लुकिंग एट हिम, उसकी तरफ एक भी ध्यान नहीं देता, उसकी तरफ देखता भी नहीं है, और कहता है यश,
और जवाब देता यस आई लाइक स्विमिंग, हाँ मुझे पसंद है। क्या पसंद है? स्विमिंग करना मुझे पसंद है। वो क्या कहता है? आई लाइक स्विमिंग, मुझे स्विमिंग करना पसंद है। संजय कहता है आई आल्सो लाइक स्विमिंग, अरे यार तुम्हें भी पसंद है? तो आई आल्सो लाइक स्विमिंग, मुझे भी स्विमिंग पसंद है। यानी मैं भी स्विमिंग को तैरना पसंद करता हूँ, यानी कि स्विमिंग मतलब होता है तैरना। मैं भी क्या करता हूँ? मैं भी तैरना पसंद करता हूँ। अरुण कहता है, यहाँ पर बीच में आ रही बेटे लाइन है कि सडनली, अचानक से, एवरीवन स्टॉप्ड टॉकिंग एंड लुक्ड एट हिम, तभी अचानक से सभी लोग क्या करते हैं? रुक जाते हैं। स्टॉप टॉकिंग यानी कि वो बात करना अपने आप में बंद कर देते हैं। एंड लुक्ड एट हिम, और वो उसकी तरफ देखने लगते हैं। किसकी तरफ देखने लगते हैं? संजय की तरफ देखने लगते हैं, और वो लोग आपस में बात करना बंद कर देते हैं। अरुण कहता है इन डिसबिलीफ, कैसे कहता है? बिना विश्वास, मतलब इसको विश्वास नहीं होता है। वो बड़ा मजाकिया तौर पे बात करता है कि डू यू नो हाउ टू स्विम, क्या तुम जानते हो हाउ टू स्विम, कैसे तैरा जाता है? क्योंकि वो सोचता है कि ये तो एक दिव्यांग है, कैसे जान पाएगा कि तैरा कैसे जाता है। इसलिए वो उससे मजाकिया रूप में कहता है कि डू यू नो, क्या तुम जानते हो हाउ टू स्विम, कैसे तैरा जाता है। ऑल द स्टूडेंट्स स्टार्टेड लाफिंग, सभी बच्चे क्या करने लगते हैं? सभी विद्यार्थी हंसना शुरू कर देते हैं। जैसे ही अरुण ने ये पूछा क्या तुम जानते हो कि तैरते कैसे हैं, इसके साथ ही सभी बच्चों ने क्या कर दिया? हंसना शुरू कर दिया। संजय वाज वेरी अपसेट, संजय क्या हो गया? बहुत दुखी हो गया। अपसेट उससे दुख हो गया, संजय को दुखी हो गया। वेन ही रीच्ड होम, और जब वो घर पहुंचता है, डैट डे यानी कि उस दिन जब वो घर पहुंचता है, हिज मदर, उसकी मम्मी, केम टू नो, आती हैं जानने के लिए, एट वंस, एक बार उसके पास आती हैं जानने के लिए, डैट समथिंग हैड गॉन रॉन्ग, कि उसके साथ जरूर कुछ ना कुछ गलत हो गया है। उसकी मम्मी उसके पास आती हैं ये जानने के लिए कि मुझे लग रहा है, उसकी मम्मी को ऐसा फील हो गया, महसूस हो गया कि आज मेरे बेटे के साथ में, मेरे बेटे क्या नाम था? संजय। कह रहे आज मेरे बेटे के साथ में जरूर कुछ ना कुछ गलत हो गया है, इसलिए वो आज क्या है? अपसेट है। मम्मी कहती हैं, उसकी मदर कहती हैं व्हाट हैपेंड सन, क्या हुआ बेटा? व्हाट आर यू सो अपसेट, तुम इतना दुखी क्यों हो? वाई आर यू सो अपसेट, सो मीन्स होता है इतना, तुम इतना दुखी क्यों हो? संजय कहता है आई विल नेवर गो टू स्कूल अगेन, वो गुस्से में कहता है कि आई विल नेवर गो टू स्कूल अगेन, अब मैं कभी दोबारा स्कूल नहीं जाऊंगा। क्या कहता है? अब मैं कभी दोबारा स्कूल नहीं जाऊंगा। नेवर मीन्स होता है कभी नहीं। आई विल नेवर, मैं कभी नहीं, गो टू स्कूल, जाऊंगा, अगेन मीन्स दोबारा, मैं कभी दोबारा से अब स्कूल नहीं जाऊंगा। गुस्सा आ गया। सब लोग उसके ऊपर हंस रहे थे, मजाक उड़ा रहे थे, तो कोई भी हो, फिर छोटा बच्चा कच्चा 7 का है, 12-13 साल का होगा, तो वो क्या करने लगता है? गुस्सा हो जाता है और मम्मी से कहता मैं अब स्कूल नहीं जाऊंगा कल से। ऐसे तो आप भी करते हो, है ना? किसी बच्चे से झगड़ा हो जाए तो कहोगे आज मैं स्कूल नहीं जाऊंगा, मन नहीं है तो चाहे 100 प्रकार के बहाने बना लो घर में, है ना? मम्मी कहते हमें स्कूल नहीं जाना है, मम्मी पहले बड़े प्यार समझाएंगे, तुम्हारी बातें सुनेंगी मम्मी पापा, फिर तुमको आराम से तुमको क्या कर देंगी? बहला फुसला के ज़बरदस्ती स्कूल तुमको भेज देंगी, बेटा आज चले जाओ, फिर कल नहीं जाना, कल की छुट्टी मान लेना, है ना? इस हिसाब से करते हैं। वही उसकी संजय की मम्मी कह रही है, वो संजय कह रहा है बेटा अपनी माता जी से कि आई विल नेवर गो टू स्कूल अगेन, अब मैं कल से दोबारा से स्कूल नहीं जाऊंगा। द स्टूडेंट्स आर नॉट फ्रेंडली, जो विद्यार्थी हैं आर नॉट फ्रेंडली, वो मित्र जैसे नहीं हैं, यानी कि वो मित्र जैसा व्यवहार नहीं करते हैं, दोस्त जैसा व्यवहार नहीं करते हैं। विद मी, किसके साथ? मेरे साथ। कह रहा द स्टूडेंट्स आर नॉट फ्रेंडली विद मी, वो मेरे साथ में मित्र जैसा व्यवहार नहीं करते हैं, वो मित्र नहीं है मेरे। दे डोंट इवन शेयर एनीथिंग विद मी, दे डोंट इवन शेयर, वो कुछ भी नहीं शेयर करते हैं, वो कुछ भी मेरे साथ शेयर नहीं करते हैं। विद मी, कह रहा वो कुछ भी, यानी कि अब देखो दोस्त कौन होता है? जो अपने सुख दुख को
तो स्कूल की बातों को तुम्हारे साथ शेयर करी, वो दोस्त है। वो कह रहा है, संजय कह रहा है कि मम्मी मैं स्कूल कल से नहीं जाऊंगा क्योंकि मेरे साथ कोई मेरा दोस्त नहीं है, सब मेरा मजाक उड़ाते हैं, कोई भी मेरी बातों अपनी बातों को मेरे साथ शेयर नहीं करता है। तो उसकी मम्मी कहती हैं, समझाती हैं, डोंट गेट अपसेट सन, बेटा दुखी मत हो, बी फ्रेंडली विद देम, तुम उनके साथ कैसे रहो, एक दोस्त जैसे रहो। कह रहा है बेटा तुम उनके साथ एक दोस्त जैसे रहो विद देम एंड वेरी सून, और बहुत जल्दी थिंग्स विल चेंज, उनकी जो ये सोच है ना कि जो तुम्हें दोस्त नहीं मानते हैं, बहुत जल्दी उनकी ये सोच है विल चेंज, बदल जाएगी। चेंज मीन्स होता है बदलना। बहुत जल्दी बेटा उनकी ये सोच भी बदल जाएगी। द नेक्स्ट मॉर्निंग, अब अगली सुबह फिर होती है। अब स्कूल से लौट के आ गया, अब रात में सोया, फिर अगले दिन फिर कह रहा द नेक्स्ट मॉर्निंग, अगली सुबह, वेन संजय, जब संजय वाज गोइंग टू स्कूल, जब संजय स्कूल जा रहा था, ही शाह, उसने देखा, एक गर्ल, एक लड़की को, ड्रोनिंग इन द कैनाल नियर द स्कूल। ड्रोनिंग मीन्स क्या होता है बेटा? डूब रही थी। एक लड़की जो थी वो डूब रही थी, कहाँ? इन द कैनाल, नहर में डूब रही थी। कैनाल मीन्स होता है नहर। एक लड़की थी जो नहर में डूब रही थी, नियर द स्कूल, स्कूल के पास। एक लड़की थी जो कि कहाँ डूब रही थी? नहर में डूब रही थी। स्कूल के पास में नहर थी और उस नहर में एक लड़की डूब रही थी। ही इमीडिएटली, उसने तुरंत ही, इमीडिएटली मीन्स होता है तुरंत, जल्दी से। ही इमीडिएटली, उसने तुरंत ही, ऑफर्ड, उसको क्या किया? ऑफर किया, यानी कि उसको एक ऑफर के बारे में बताया, उसको ऑफर दे रहा है कि हिज क्रच टू द गर्ल, उसने अपनी जो क्रच होती है, क्रच मीन्स होता है बैसाखी, उसने कहा अपनी बैसाखी के लिए उसने ऑफर किया कि लो इसको पकड़ लो और तुम बाहर आ जाओ। सी हेल्ड, उसने, सी किसके लिए आया है? लड़की के लिए आया है। सी हेल्ड इन इट टाइटली, और उस लड़की ने इसको टाइटली, यानी कि बहुत मजबूती के साथ में क्रच को क्या कर लिया? पकड़ लेती है। द फ्लो ऑफ द वाटर वाज रैपिड, जो फ्लो मीन्स होता है बहना, जो बहाव होता है, ऑफ द वाटर, पानी का जो बहाव होता है, वाज रैपिड, बहुत ज़्यादा, रैपिड मीन्स होता है तेज। क्या होता है? रैपिड मीन्स तेज। जो पानी का बहाव था वो बहुत ज़्यादा तेज था, बट, लेकिन, आफ्टर ट्राइंग हार्ड, लेकिन कठिन मेहनत करने के बाद, ही कुड पुल हर टू द बैंक, वो उसको खींच सका। पुल मीन्स होता है खींचना, वो उसको खींच सका, हर, उसे, टू द बैंक, वो उसको किनारे तक ला सका। यानी कि बहुत मेहनत करने के बाद संजय उस लड़की को कहाँ तक ले आया? किनारे तक ले आया। कैनाल मीन्स होता है नहर, यानी कि नहर के किनारे तक वो ले आया। बैंक मीन्स होता है किनारा। आपको रुपये पैसे वाली बैंक नहीं समझना है, ये केस वो कौन सी बैंक है? ये किनारे, बैंक मीन्स होता है किनारा, BANK। संजय वाज एस्टोनाइज्ड व्हेन ही सा द फेस ऑफ द गर्ल ही रेस्क्यूड। संजय क्या हो जाता है बेटा? एस्टोनाइज्ड हो जाता है। एस्टोनाइज मीन्स क्या होता है? क्या होता है एस्टोनाइज मीन्स? अच्छा, क्या होता है? कल लिखाई थी मीनिंग, अचानक से। याद नहीं किया मीनिंग? क्यों, कहा नहीं था क्या? लास्ट से 10-15 मीनिंग पहले होगी, देखो, एस्टोनाइज्ड। आश्चर्य। चलो देखो ध्यान से, फिर से बात ना करना अब, है। संजय वाज एस्ट्रोनाइट, संजय क्या हो जाता है? संजय क्या हो जाता है बेटा? आश्चर्यचकित हो गया। वेन, जब, ही सा, उसने देखा, द फेस ऑफ द गर्ल, जब उसने लड़की का चेहरा देखा तो संजय कैसा हो गया? आश्चर्यचकित हो जाता है। ही रेस्क्यू, जिसने उसको बचाया था। संजय जब उस लड़की का चेहरा देखता है तो वो आश्चर्यचकित हो जाता है। किस लड़की को उसने बचाया था? जिस, संजय ने जिस लड़की को बचाया था उस लड़की का चेहरा देख करके संजय आश्चर्यचकित हो जाता है। शी वाज अमित
सिस्टर, वो किसकी बहन थी? अमित की बहन थी। जो ये एस लगा है ना, अमित के बाद में जो एस लगा है, ऊपर कॉमा लगा है, इसका मतलब होता है एपॉस्ट्रॉफी एस। क्या होता है? एपॉस्ट्रॉफी एस। इसका मतलब होता है हिंदी में का, की, के। यानी कि इसका मतलब हुआ सी वाज, वह थी, अमिताज सिस्टर, वो अमित की बहन थी। जो ये डूब रही थी लड़की कैनाल में, वो अमित की बहन थी। उसका नाम था रीता। क्या नाम था? रीता। बाय देन मैनी पीपल हैड गैदर्ड, एवरीवन वाज प्रेजिंग संजय। तो सभी कुछ देर बाद देखते हैं कि मैनी पीपल्स हैड गैदर्ड, यानी कि बहुत सारे लोग क्या होते हैं? गैदर्ड मीन्स होता है इकट्ठा हो गए। बहुत सारे लोग इकट्ठा हो जाते हैं वहाँ पर उस कैनाल के पास में। एवरीवन वाज प्रेजिंग संजय, और प्रत्येक व्यक्ति क्या कर रहा था? प्रेजिंग संजय। प्रत्येक व्यक्ति संजय की प्रेज कर रहा था, यानी कि प्रशंसा कर रहा था। देखो अभी तक कुछ नहीं कर कुछ कोई मतलब कोई भी लोग उसकी प्रशंसा नहीं करते थे, लेकिन जब आज उसने उस लड़की को बचा लिया, रीता नाम की जो लड़की थी उसको बचा लेता है, तो सब लोग उसकी क्या करने लगे? वाहवाही करने लगे, यानी कि प्रशंसा करने लगते हैं। द नेक्स्ट डे, अगले दिन, देखो आपकी स्कूल बना है उच्च प्राथमिक विद्यालय, क्या लिखा है? उच्च रही, उस रही। उसराही लिखा है। उच्च प्राथमिक विद्यालय उसराही, कहीं कहीं की स्कूल है, सरकारी स्कूल है उसराही का। फिर कह रहा है बेटा कि द नेक्स्ट डे, अगले दिन, वेन ही रीच द स्कूल, जब वो कहाँ पहुँचता है? स्कूल पहुँचता है। द स्टूडेंट्स वर स्टैंडिंग इन अ क्यू, सभी विद्यार्थी खड़े होते हैं। कहाँ? इन अ क्यू। एक क्यू मीन्स होता है लाइन या कतार, पंक्ति। एक पंक्ति में सभी बच्चे खड़े होते हैं। एंड वर क्लैपिंग फॉर हिम, और उसके लिए तालियां बजा रहे होते हैं। किसके लिए? संजय के लिए सभी बच्चे तालियां बजा रहे होते हैं। एवरी स्टूडेंट्स वांटेड टू टॉक एंड शेक हैंड विद हिम, प्रत्येक बच्चा, प्रत्येक स्टूडेंट, प्रत्येक विद्यार्थी वांटेड चाहता था, टू टॉक, उससे बात करना चाहता था। बताओ, एक समय ऐसा था कि कोई उससे बात करने के लिए उसकी तरफ देखता भी नहीं था, और आज एक ऐसा समय आ गया कि सभी लोग उसको बात करने के लिए चाहते थे कि ये हमसे बात करे, एंड शेक हैंड, और हमारे साथ क्या करे? हाथ मिलाए। यानी कि सभी बच्चे चाहते थे कि संजय हमसे मिले और हमारे साथ क्या करे? हमारे साथ संजय हाथ मिलाए। एंड मीन वाइल, जबकि अमित केम टू हिम, उनके पास आया, एंड सैड, और उसने कहा, मतलब उनके पास आता है संजय और क्या कहता है? उनके पास आकर के बोलता है, क्या बोलता है? अमित कहता है कि आई एम सॉरी। क्या कहता है बेटा? अमित आता है उसके पास में, संजय के पास, जो उस दिन बात नहीं कर रहा था, आज उसके पास में आता है, कह रहा है आई एम सॉरी, मुझे दुख है। सॉरी मीन्स दुख भी होता है, सॉरी मीन्स माफ़ करना भी होता है। जब आप हॉस्पिटल में कोई ख़त्म हो जाता है तो डॉक्टर कहा करते हैं आई एम सॉरी, मुझे दुख है कि मैं आपका पेशेंट नहीं बचा पाया। तो आई एम सॉरी मतलब सॉरी मीन्स होता है दुख। प्लीज फॉरगिव मी फॉर माई मिसबिहेवियर, प्लीज फॉरगिव मी, यानी कह रहा है मुझे माफ़ कर दो। फॉरगिव मीन्स होता है माफ़ करना, मुझे माफ़ कर दो। फॉर माई मिसबिहेवियर, मैंने जो तुम्हारे साथ ये दुर्व्यवहार किया है उसके लिए मुझे माफ़ कर दो। संजय कहता है इट्स ओके, अरे कोई बात नहीं यार, यू आर माई फ्रेंड, तुम तो मेरे दोस्त हो। क्या कह रहा है बेटा? तुम तो मेरे दोस्त हो। डोंट फील सॉरी, अरे यार दुख मत फील करो, अपने आप में दुख है महसूस मत करो। ठीक है, ऐसे होते हैं बड़े दिल वाले लोग। कैसे? जैसे संजय है, इतना सब उसके साथ में किया, उससे कोई बात भी नहीं कर रहा था उस दिन। कौन? अमित। आज उससे कह रहा है सॉरी, तो अमित कह रहा है इट्स ओके, कोई बात नहीं, नो मेंशन, कोई बात नहीं बेटा, यू आर माई फ्रेंड, तो मेरे क्या हो? तुम तो मेरे दोस्त हो। डोंट फील सॉरी, अपने आप में दुख मत महसूस करो। इन द मॉर्निंग असेंबली, अगली सुबह सभा में, द प्रिंसिपल, यानी कि जब अगली सुबह होती है, आपने देखा होगा कि जब प्रार्थना होती है, प्रेयर होती है, उस समय सभी बच्चे फील्ड में इकट्ठा हो जाते हैं। उसी समय की बात कह रहा है कि इन द मॉर्निंग असेंबली, जब सुबह सुबह
जब सुबह सुबह सभी बच्चे क्या होते हैं, जुड़े होते हैं, वहाँ पर आए होते हैं, इकट्ठा होते हैं प्रार्थना के लिए, प्रेयर के लिए। द प्रिंसिपल ऑफ द स्कूल, स्कूल के जो प्रिंसिपल होते हैं, कॉल्ड संजय, संजय को क्या करते हैं, संजय को बुलाते हैं ऑन टू द स्टेज। कहाँ पर बुलाते हैं बेटा, स्टेज पर बुलाते हैं। संजय स्टेप्ड फॉरवर्ड कॉन्फिडेंटली ऑन टू द स्टेज टू एक्सेप्ट द बेवरी अवार्ड। संजय स्टेप्ड, संजय क्या करता है, उनके आगे की तरफ वो बढ़ चलता है। फॉरवर्ड यानी कि धीरे धीरे करके फॉरवर्ड होता है, आगे बढ़ता है। कॉन्फिडेंटली, कॉन्फिडेंटली मतलब होता है पूरे विश्वास के साथ। कॉन्फिडेंस, फुल कॉन्फिडेंस यानी कॉन्फिडेंटली वो आगे बढ़ता है। ऑन टू द स्टेज, कहाँ पर पहुँच जाता है, स्टेज पर पहुँच जाता है। टू एक्सेप्ट, और क्या करता है, ग्रहण करता है यानी कि लेता है। द ब्रेवरी अवार्ड, कौन सा अवार्ड लेता है बेटा, वो ब्रेवरी अवार्ड यानी कि बहादुरी का अवार्ड लेता है। बहादुरी क्या करता है, अवार्ड लेता है। ऑफ द ईयर फ्रॉम द प्रिंसिपल, इस साल का वो बहादुरी का प्रिंसिपल सर से अपने अवार्ड लेता है। नाउ संजय इज एवरीवन्स फेवरेट, और संजय अब सबका क्या बन जाता है, चहेता बन जाता है, पसंद का बन जाता है। सभी लोगों से पसंद करने लगते हैं और सभी लोगों से प्यार करने लगते हैं और सभी लोगों से बात करना चाहते हैं, सभी लोगों से अपना दोस्त बनाना चाहते हैं। तो बेटा अब तुमको क्या करना है, इस चैप्टर को 1 से 2 से 3 मतलब कम से कम 3 या 4 बार, एक बार में समझ में नहीं आ रहा है तो 2 बार पढ़ो, 2 बार में समझ में नहीं आ रहा है तो तीसरी बार पढ़ो, यानी कम से कम 2-3 बार इस चैप्टर को रीड करना है। और फिर भी नहीं यदि समझ में आ रहा है तो इस वीडियो को 1 से 2 बार, कई बार तुम मतलब अनलिमिटेड टाइम्स, कोई इसकी कोई ड्यूरेशन नहीं होती है, कितनी बार तुम देख सकते हो, कई बार देख लिया करो। यदि समझ में फिर भी नहीं आता है तो आप हमें कमेंट कर देना, तो हम तुम्हें समझा देंगे। ठीक है।